पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। तो खबर वक्फ कानून को लेकर, जिसे लेकर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है, दलीलों का दौर जारी है, जिसमें एक तरफ है कपिल सिब्बल तो दूसरी तरफ है तुषार मेहता। तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं, कपिल सिब्बल जो हैं वो एक तरह से वक्फ के समर्थन में बोल रहे हैं कि जो कानून आया है वो ठीक नहीं है। इसे ही लेकर लगातार बहस हो रही है। बहस के बीच एक बात का जिक्र हुआ जिसमें ये कहा गया कि मंदिरों की तरह यहाँ चढ़ावा नहीं होता। यहाँ कहाँ, मस्जिद में, बाजार में, दरगाह में, कहाँ पर भी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेतन मौजूद हैं। उनसे समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी ये दलीलें रखी जा रही हैं उसमें इस बात का जिक्र क्यों हुआ, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पर सीजीआई जो गवई, जो कि देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा, और कपिल सिब्बल और सीजीआई के बीच में इस पर क्या बातचीत शुरू हो गई। चेतन, बताइए सबसे पहले कि ये बात कहाँ से आई कि चढ़ावा मंदिर की तरह नहीं चढ़ता है, ये तुलना क्यों की गई, क्या रहा मामला? देखिए, 15 मई को जो सुनवाई हुई थी, पिछली सुनवाई, उसके बाद 19 मई तक हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था और 20 मई को ये सुनवाई हुई। आज मेन सुनवाई हुई, क्योंकि जो जिस बात का जिक्र आपने शुरुआत में किया उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये मामला जो है वो सामने आया और ये मंदिर पर चढ़ावे वाली बात कहाँ से सामने आ गई। देखिए, जब सीजीआई गवई से ये बात चल रही थी तो कपिल सिब्बल ने ये तर्क दिया कि यहाँ मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता है, मतलब चढ़ावा नहीं चढ़ता है। वक्फ संपत्ति से मिली जो आय होती है, जो कमाई होती है, उसी से ही जो मस्जिद है या फिर जो मस्जिद मैनेजमेंट है वही सारा अपना खर्चा चलाता है, ये बात चल रही थी। उसके बाद सीजीआई गवई ने ये काउंटर करते हुए कहा कि मैं दरगाह गया हूँ, वहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि दरगाह में चढ़ावा होता है, लेकिन मस्जिद और दरगाह जो है वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद बात और आगे बढ़ती है और वक्फ रजिस्ट्रेशन पर बात सामने आ जाती है। तो अब इस पर सवाल करते हैं सीजीआई और वो पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो मुद्दा है उस पर क्या बहस चल रही है, उस पर क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था अभी तक। तो रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी करने पर आपत्ति जताते हुए भी जब कपिल सिब्बल ने इस बात को कहा कि इस कानून में जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर्टी का उसको भी ज़रूरी करने की बात की गई है। अगर ये ज़रूरी करने की बात की गई है तो ये जो कागजात हैं इसके 100-200 साल पुराने, वो कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ है, वो कहाँ से ला पाएगा। तो इस पर एक सवाल जो है वो सीजीआई ने बहुत ज़रूरी पूछा कि क्या पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था इसमें। तो कपिल सिब्बल ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाता था तो प्रॉपर्टी छीनने वाली बात नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होती थी, जो एक्शन लिया जाता था, वो मुतवल्ली पर लिया जाता था, जो कि रजिस्ट्रेशन करने वाला इंसान होता है। अगर रजिस्ट्रेशन किसी प्रॉपर्टी का नहीं हो पाता था उस वक्त, तो उस मुतवल्ली को सस्पेंड कर दिया जाता था, ना कि प्रॉपर्टी को ही छीन लिया जाता था। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी छीनने वाला प्रावधान नहीं था। अब ये है कि रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाएगा तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वक्फ ही नहीं रहेगी। तो इस पर सीजीआई ने उस बात को नोट डाउन कर लिया और आगे बात बढ़ी। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि चढ़ावे वाली बात हुई, फिर रजिस्ट्रेशन वाली बात हुई। तो इनके इसके इर्द गिर्द ही जो बहस है वो घूमती रही। और उसके बाद वक्फ बाय यूज़र के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी आपत्ति जो है वो कपिल सिब्बल ने जताई है इस मामले में। उनका कहना है कि वक्फ बाय यूज़र भी जो उसके दस्तावेज हैं, मतलब जो मेन मुद्दा है याचिकाकर्ताओं का और इसी के साथ उनके वकील कपिल सिब्बल का, कि जो भी प्रॉपर्टियां हैं जिनको लेकर रजिस्ट्रेशन मांगने की बात हो रही है उसके कागजात 100, 150, 200 साल पुराने तक कहां से कागजात आएंगे, किसी के पास कागजात नहीं होंगे। तो आप कैसे ये मानकर कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप उनकी प्रॉपर्टी जो है वक्फ से छीन लेंगे। तो इसको लेकर जो बहस है वो चलती है यहाँ पर। तो लगातार कागजों को लेकर मामला फंसा हुआ है कि इतनी पुरानी संपत्ति के कागज आखिर कहाँ से लाए जाएंगे। और इसी कड़ी में जिक्र हुआ कि मंदिरों की तरह यहाँ पर चढ़ावा जो है वो नहीं चढ़ता है। यहाँ पर जो भी कमाई होती है वो दान के जरिए होती है, उसी के जरिए पूरा मैनेजमेंट जो है वो देखा जाता है। अब देखना होगा सीजीआई इस सुनवाई के बाद में किस तरीके से चीज़ें आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि माना ही जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में एक बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। फिलहाल कपिल सिब्बल की दलील पर और जो सीजीआई ने कहा उस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन से आप जरूर बोलें। धन्यवाद।